2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। झाबुआ की जनजातीय महासभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 75,050 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावे प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में एक बड़ा रोड शो करने के अलावा जनजातीय महासभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद पीएम ने झाबुआ में विभिन्न विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण भी किया है। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नई बनी डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। यहाँ आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के नतीजे से पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसीलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं 2024 में 400 के बाद फिर एक बार मोदी सरकार। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी। 2024 के लोकसभा में सफाया होना तय है। मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में मध्य प्रदेश के दो अलग अलग दौर देखे हैं, एक डबल इंजन का दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला दौर। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा। आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में से गिना जाता था। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीबी और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। इस चिंता में लोगों ने कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता ही नहीं की और समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसके लिए तो जनजाति लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था। उन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम ने कहा कि राज्य में कई विकास परियोजना दिखती है कि डबल इंजन सरकार सभी विकास कार्यों के लिए दोगुनी गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनजातीय समाज वोटर बैंक नहीं, देश का गौरव है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चे के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और उसके पूरे इलाके की गुजरात के केवल सीमा ही नहीं लगती बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला। गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूल की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इस पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में 100 ही एकलव्य स्कूल खुलवाए थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिया। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को जरा भी मंजूर नहीं है। हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपन्न से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानून पहरे लगाए गए थे। वन संपदा कानून के बदले करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए। मोदी ने कहा कि इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में स्किल्स एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी।
केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजाति युवाओं की बच्चों की चिंता नहीं की। लेकिन हमारे लिए वोट नहीं, जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए स्किल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। पीएम ने कहा कि आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहले प्राथमिकता है। सबसे पिछड़े जनजाति समूह के लिए हमने पीएम जनमन योजना शुरू की, जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था। जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया। इसका लाभ यहाँ इस क्षेत्र के बैरा, भड़िया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 सालों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उससे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर खाने खूब भगदड़ मची थी। जनता की अपेक्षा करने वालों का भी यह हर्ष होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में खुद फंस चुका है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगा, उतना ही धंसता जाएगा। पीटीआई के अनुसार पीएम मोदी ने झाबुआ के राज्य की आहार अनुदान योजना के तहत लगभग 2 लाख महिलाओं लाभार्थियों को मासिक किस्त भी वितरित की। योजना के तहत विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 1.75 लाख अधिकार अभिलेख भी वितरित किया, जो लोगों को उसकी भूमि के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगी। उन्होंने टंटे मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी, जो राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के युवाओं को सुविधाएं प्रदान करेगी। 170 करोड़ की लागत से बनने वाला यह विश्वविद्यालय छात्रों के समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी को लाभ होगा।